नमस्ते, मैं अशोक बनकर, एसीपी स्पेशल ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट औरंगाबाद। आज पुलिस कमिश्नरेट औरंगाबाद के ऑफिस में ऑनरेबल कमिश्नर साहब गुप्ता साहब जी के आदेश से यहाँ पर इलीगल जो लैंड माफियाज़ हमारे सिटी में है, औरंगाबाद इज़ मराठवाड़ा की राजधानी है, बहुत बड़ा शहर है और बहुत जल्द से यहाँ का विकास हो रहा है, बहुत ज़ोर से विकास हो रहा है, स्पीड से हो रहा है। तो उसकी वजह से जो लैंड के बारे में डीलिंग्स जो है, तो उसमें जो बेकायदा चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद पर बढ़ रही है। वो हिसाब से हमने एक मीटिंग प्रॉपर्टी एजेंट का यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था। इसका मकसद ये था कि हम लोगों तक पहुँच सके कि वो इलीगल प्लॉटिंग के बारे में कोई व्यवहार न करे, इलीगल ब्रोकर्स की तरफ से कोई व्यवहार न करे। हमारे देश का जो ब्लैक इकोनॉमी बढ़ रहा है और जो फंड इस चीज़ से जो आता है उसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गैर जिम्मेदारी लोगों के हाथों में अगर ये पैसा जाता है तो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे कि नारकोटिक्स चीज़ों के बारे में या फिर और कोई लैंड माफिया की तरफ से इन चीज़ों का, इस पैसों का इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में अवेयरनेस एक क्रिएट होना चाहिए। सभी जो प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं उनके साथ में हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। इलीगल तरीके से जो व्यवहार करने वाले लोग हैं उन पे चेक बैठना चाहिए। मैक्सिमम लोग रेरा एक्ट 2016 के अंडर रजिस्ट्रेशन में आने चाहिए और उनका पूरा रिकॉर्ड, उनका पूरा व्यवहार, उनके ट्रांजैक्शन, इस सब चीज़ों का रिकॉर्ड हमारे पास भी होना चाहिए और गवर्नमेंट के पास भी होना चाहिए। इसमें जो लीगल एजेंट है उनको कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस के पास वो आए, इलीगल लैंड माफिया, इलीगल स्टेट एजेंट और प्रॉपर्टी एजेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे। हम उनके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया है। आज की मीटिंग का माहौल बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोगों का अच्छा रिस्पांस हमें मिला। उन्होंने अपनी जो समस्याएं थी हमारे सामने रखी। इस मीटिंग में रजिस्ट्रेशन ब्रांच, उसी के साथ साथ सेल टैक्स के कुछ ऑफिसर भी मौजूद थे, उन्होंने भी अच्छे से उनकी शंकाओं का समाधान किया। इसी तरह से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी भूमि नाम का तैयार किया है। जो लोगों को उस ग्रुप में ऐड होना है तो वो हमें सीपी ऑफिस में आकर स्पेशल ब्रांच में वहाँ पे हमें मिल सकते हैं और उनकी कोई समस्याएं है तो उसका भी हल किया जाएगा। रेरा एक्ट के तहत सबको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। और इसमें दो प्रकार के गुने या गलतियाँ ये प्रॉपर्टी एजेंट की तरफ से हो सकती है। या तो ऑफेंस उनके बारे में हो सकता है, यानी कि उनको कोई अगर धमकाता है, कोई अगर उनका किडनैपिंग करता है या अबडक्शन करता है तो ऐसी ऑफेंस उनके बारे में भी हो सकते हैं। या फिर उनकी तरफ से भी कुछ गलतियां हो सकती है जिसके तहत उन पे गुना दाखिल हो सकता है। तो वो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये प्रिवेंटिव मेजर बोल के हमने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था। उनको लीगल प्रोविज़न के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन इस बारे में दिया गया है। और ये प्रॉपर्टी एजेंट और जो बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर है सिटी में, तो ये लोगों ने अपने कामगारों की पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन या स्पेशल ब्रांच को देना निहायती ज़रूरी है। और उनके रिकॉर्ड का भी रेरा एक्ट के तहत उन्होंने रिकॉर्ड रखना भी कंपलसरी है अंडर सेक्शन 9। अगर इन चीज़ों का कंप्लायंस नहीं होता है तो पर डे 10,000 से पूरे जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसके 5% तक, 5% तक उसको दंड किया जा सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए पुलिस के साथ कॉन्टैक्ट, कोऑर्डिनेशन, लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आवश्यक है। और सबके साथ में रहकर, सबको साथ में लेकर चलकर हमें यहाँ पर काम करना है। सर, ब्रोकर के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहेगा? यस, ब्रोकर के लिए रेरा का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर मैंने जैसे बताया कि रेरा के अंतर्गत अगर वो अनऑथराइज हिसाब से अनऑथराइज डीलर ब्रोकरशिप में काम करता है और वो प्रूव हो जाता है तो उसको पर डे, जहाँ से वो अनऑथराइज ब्रोकरशिप कर रहा था वहाँ से 10,000 रुपीज़ पर डे से पूरे टोटल प्रोजेक्ट की 5% कॉस्ट के हिसाब से उसको फाइन हो सकता है। अच्छा सर, यहाँ पर जो लोग एजेंट अभी नहीं पहुँच पाए तो बहुत सारे लोगों में दिल में थोड़ी झिझक थी, तो उनके लिए कोई आह्वान कि उनके डरने की ज़रूरत नहीं है, ये उन्हीं के फ़ायदे के लिए है? हाँ बिल्कुल, ये तो उन्हीं के लिए मीटिंग रखा है। जैसे कि हमारे पुलिस का ब्रीद है कि सदरक्षण आए, खल निगरण आए। जो लोग अच्छे हैं, कायदे के हिसाब से चलते हैं, कौम की कानून के हिसाब से चलते हैं, तो उनको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं तो वो लोगों को भी हमें अगर प्लेटफॉर्म पे लाना है, उनको भी सामने लाना है, तो ये लोगों की ज़रूरत निहायती ज़रूरी है। समाज में अगर अच्छे लोग शांत भी रह जाए तो ये गुनहगारी फैलने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए हमें शांत नहीं बैठना है, एक दूसरे का हाथ में लेकर हमारा विकास करना है। मैं जयंत नवरंगे,
जीएसटी डिपार्टमेंट से आया हूँ। मैं सेल टैक्स इंस्पेक्टर हूँ और जो अभी ये बैठक बुलाई थी सर ने, उसके बारे में डिटेल मालूमात दी है। इसमें एक चीज़ है, जो सर्विस सेक्टर, ब्रोकर भी एक सर्विस सेक्टर है और इसमें बहुत सारे जो है लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी है, लेबर का सप्लाई करते हैं। इसमें जीएसटी में ऐसी तरतूब है कि जिस लेबर कॉन्ट्रैक्टर का टर्नओवर सालाना 20 लाख के ऊपर जाता है, उससे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसका जो रिटर्न रहता है क्वार्टरली, मंथली, वो रिटर्न भी भरना अनिवार्य है।